नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नदी में नहाने के दौरान ब्रेन ईटिंग अमीबा से संक्रमित हुआ एक बच्चा और 10 दिन के अंदर अंदर ही उसकी मौत हो गई। जी हाँ, एक बहुत ही भयंकर और अजीब तरह की खबर है कि नहाने से भी कभी किसी की मौत हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ है। जी हाँ, अमेरिका की ये खबर है और अमेरिका के अंदर जो नदी में एक बच्चा नहाने गया था और 10 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। उस बच्चे को एक ब्रेन ईटिंग अमीबा का संक्रमण हो जाता है। उस संक्रमण से उस बच्चे के अंदर 5 दिन के अंदर ही लक्षण विकसित हो जाते हैं। उसके बाद उसके परिवार वाले उसको अस्पताल लेके जाते हैं, जहाँ पर उसका इलाज शुरू होता है। लेकिन 18 अगस्त को उस बच्चे की मौत हो जाती है। तो एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि भारत जैसे देश में आप देखिए, जो कि गर्म देश है, वहाँ पर लोगों को नहाना अच्छा लगता है, नदियों में घूमना अच्छा लगता है, लोग बाग इधर उधर घूमते ही रहते हैं नदियों के आसपास भी। तो उस स्थिति में यदि यह बीमारी विश्व स्तर पर फैल जाती है तो एक बहुत बड़ी त्रासदी कहूँगा मैं, वो साबित हो सकती है दुनिया के लिए। तो ब्रेन ईटिंग जो ये अमीबा फैला है, यह अमेरिका में ब्रेन ईटिंग अमीबा की मौत का ये एक दूसरा मामला है। एक अजीब व गरीब मामला है, लेकिन ये एक दूसरा मामला है। पहले भी इससे इससे पहले भी एक मौत हो चुकी है, लेकिन अभी दूसरा मामला सामने आया है। एक नदी में नहाने के दौरान एक बच्चे के दिमाग में यह अमीबा घुस गया। इसके कुछ ही दिन बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है। तो अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है। डगलस काउंटी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उस बच्चे को प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस नामक एक अमीबा ने उस बच्चे को संक्रमित कर दिया था, जिसके कारण उसका यह हाल हुआ है। और 48 घंटे के अंदर अंदर उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन फिर भी 10 दिन के बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है, क्योंकि अमीबा के संक्रमण के कारण वह जो अमीबा है वह उस बच्चे के दिमाग तक पहुंच गया और उसके बाद उसके दिमाग को वह अमीबा खाने लगा। तो इस कारण से देखिए, ऐसी होती है अमीबा की तस्वीर। ये अमीबा होते हैं जो कि जल में घूमते रहते हैं और गर्म पानी के जो जल होते हैं, खासकर जैसे कि इंडिया हो गया या कहीं और भी जो भी गर्म देश हैं, या अमेरिका में भी हो गया, तो सब जगह ऐसे घूमते रहते हैं। मेरे ख्याल से तो आप सभी ने इस तरह के अमीबा के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि छठी सातवीं कक्षा में तो हम सब ने ये पढ़ा है अमीबा के बारे में। तो इससे कोई अनजान तो नहीं होगा, जो भी स्कूल गए होंगे सबको पता होगा। तो नाक के रास्ते यह अमीबा घुस जाता है। तो नाक के रास्ते जब ये घुसता है तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि ये कब घुसा, क्या हुआ, कैसे हुआ। और नाक के रास्ते ही ये घुसता है, इसका रास्ता ही यही है कि जब हम नहाएंगे नदी में जाकर तो ये अमीबा जो है वह नाक के रास्ते बड़े आसानी से चला जाएगा दिमाग तक, क्योंकि वो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है दिमाग तक जाने के लिए, नाक का। तो नाक के रास्ते ये दिमाग तक पहुंच जाता है। बच्चे की मौत के बाद गुरुवार को स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि ये संक्रमण नेगलेरिया फाउलेरी के कारण होता है, जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि नेगलेरिया फाउलेरी इस संक्रमण को नाम दिया है इन्होंने, और यह कहा गया है कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा होता है। वहीं रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी के अनुसार सीडीसी ने इसकी शुक्रवार को पुष्टि कर दिया है कि उस बच्चे के जो मस्तिष्क के अंदर और रीढ़ की हड्डी के अंदर जो लिक्विड होता है उसको यह अमीबा खा गया, और उसके कारण उस बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और उसके बाद उसके बाद जब बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उस पर दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा था। तो इस कारण से बच्चे की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी और लगभग 10 दिन के बाद उस बच्चे की अस्पताल में ही मौत हो जाती है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बात है। विशेषज्ञों ने यह बताया है कि जब भी आप वहाँ पर जाएं तो एक बहुत बड़ा संकट आपके लिए यह है कि एक तो जगह साफ़ होनी चाहिए, और ये साफ़ नहीं है तो आपके लिए संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ये जो एक बार अंदर घुस गया तो इसके बाद इससे मौत लगभग तय है, क्योंकि इसकी जो डेथ रेट है इसके अंदर वो 97% है। तो अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं तो उसमें कोई भी नहीं बचा है, और इसका अभी तक कोई भी इलाज सामने नहीं आया है। तो इसलिए वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब भी आप पानी में जाएं तो आप वहाँ पर जो नाक को जो बचाने के लिए प्लग होते हैं, नाक बंद करने के लिए जो प्लग होते हैं वे लगा कर जाएं, जिससे कि आपकी नाक सुरक्षित रहे और अमीबा नाक के अंदर ना जाए। अक्सर यह गर्म मीठे पानी की झीलों, नदियों, नहरों और तालाबों में पनपते हैं ऐसे अमीबा। तो हो सकता है कि अमेरिका में इस तरह के अमीबा से लड़ने के लिए वहाँ के लोगों में अभी भी
क्या कहूँ मैं कि अभी भी उनकी इम्यूनिटी नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में ज़्यादातर लोग घूमते ही रहते हैं इधर उधर। आपने देखा होगा कि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, तो इससे उस कारण से भी यदि अमीबा होगा भी तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे फाइट कर लेते हैं। तो जो ये आसपास की जो नदियाँ होती हैं उनके अंदर जो गंदी नदियाँ होती हैं, साफ़ सफाई नहीं होती जहाँ पर, वहाँ पर ये होता है। और जो ज़्यादातर ये नहाने के दौरान होता है, क्योंकि नहाने के दौरान क्या होता है कि हमारा पूरा सिर पानी के अंदर डूब जाता है। तो जब हम पानी के अंदर चले जाते हैं तो नाक के जरिए वह बड़ी आसानी से अमीबा हमारे दिमाग तक पहुँच जाता है, और उसके बाद वह दिमाग को खाना शुरू कर देता है। तो इस ब्रेन ईटिंग अमीबा के लक्षण क्या होते हैं? इसमें सबसे पहले तो इसके लक्षण होते हैं गंभीर सिर दर्द होना, उसके बाद तेज बुखार और उल्टी होना, और फिर बॉडी पेन, गर्दन में कठोर दर्द, और उसके बाद दौरा भी आ सकता है, आपको मति भ्रम भी हो सकता है। ये सब इसके लक्षण होते हैं। तो ये काफ़ी खतरनाक लक्षण है, और ये एक बड़ी कॉमन लक्षण है, क्योंकि सिर दर्द होना कोई एक आम बात है, तेज बुखार भी हो सकता है, और बॉडी पेन भी एक आम ही बात है। तो हाँ, मति भ्रम और दौरा आना ये एक अलग सी चीज़ है। तो इससे आप सबको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यह मामला अब अमेरिका में फैलता जा रहा है, और इस कारण से अमेरिका में अब तक लगभग 2 लोगों की तो मौत पक्की हो चुकी है। अभी भी कुछ और केस हैं, उसमें आगे पता चलेगा कि क्या होता है। जब भी आप नदियों में, झीलों में, तालाबों में नहाने जाएं तो नोज़ प्लग लगा कर जाएं, क्योंकि नोज़ प्लग होने से नोज़ प्लग होने से यह अमीबा मस्तिष्क के अंदर नहीं जा पाएगा।